हमने कई हिस्टोरिकल फिल्में देखी हैं बट आई फील दिस इज़ द फर्स्ट फिल्म ऑन हिम एंड ये डेफिनेटली बच्चों को ज़रूर देखनी चाहिए। मैंने कभी एक्टिंग की नहीं थी। सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मुझे एक्टिंग के बेसिक्स सीखने थे, तो उसी से शुरुआत हुई। ऑफ कोर्स ये कोई नॉर्मल रोल नहीं है, एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर है और क्योंकि ये 12वीं सदी की कहानी है तो उस वक्त को समझना, उस वक्त लोग कैसे जीते थे, क्या करते थे, उसको समझना बहुत ज़रूरी था। और शायद सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि महारानी संयोगिता के बारे में हम सब ने पढ़ा है, हम सब ने उनके बारे में सुना है। लोगों के मन में पहले से ही उनकी एक इमेज है, एक परसेप्शन है, तो उस इमेज को मैच करना कि लोग आपको एक्सेप्ट करें एज महारानी संयोगिता, आई थिंक वो एक सबसे बड़ा चैलेंज है। डॉक्टरी में तो डेफिनेटली उसमें मैं अभी कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई। उसने सीट बर्बाद कर दी आपने। अरे सीट मैंने कमाई भी मैंने ही थी, पर हाँ आई थिंक लोग तो किसी और को मिलती ना। पर आई थिंक लोग अलग अलग रीज़न से कॉलेज जाते हैं। आई थिंक सबका एक ही एम नहीं होता। मैं वहाँ पढ़ने गई थी तो मैं इस तरह से इसको बिल्कुल नहीं देखती कि कोई सीट बर्बाद हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि एक एग्ज़ाम हुआ था, उसके एग्ज़ाम के मार्क्स के बेसिस पे आपको एक कॉलेज मिलता है, तो ऐसा भी नहीं था कि किसी ने मुझे वो सीट किसी मेरे दादा परदादा ने वो सीट मेरे लिए रिजर्व करके रखी थी। किसी ने मुझे वो सीट दी नहीं। नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। और आज हमारे साथ हमारी जो बेहद खास मान है वो ब्रह्मांड सुंदरी मानुषी चिल्लर। आपका बहुत बहुत स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाएं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। थैंक यू। और शुभकामनाएं आपकी फिल्म के लिए भी, पृथ्वीराज के लिए भी। जी, थैंक यू सो मच। आपके शब्दों में आपकी फिल्म। मेरे शब्दों में आपकी फिल्म। मेरी फिल्म। हाँ, आई थिंक पृथ्वीराज जो फिल्म है, ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं कि वो सम्राट पृथ्वीराज की स्टोरी है, सम्राट पृथ्वीराज चौहान की स्टोरी है। और मैं उसमें प्रिंसेस संयोगिता का किरदार निभा रही हूँ। और ऑफ कोर्स ये एक फैमिली एंटरटेनर है, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आई थिंक सभी को ये फिल्म देखनी चाहिए, क्योंकि पृथ्वीराज एक कॉन्सेप्ट है। किस तरह से उन्होंने उन्होंने सिर्फ लोगों का दिल ही नहीं जीता, लेकिन अपनी प्रजा को इन्वेडर से प्रोटेक्ट किया है। ही इज़ फॉट फॉर देम एंड प्रोवाइडेड फॉर देम। तो आई थिंक हमने कई हिस्टोरिकल फिल्में देखी हैं बट आई फील दिस इज़ द फर्स्ट फिल्म ऑन हिम एंड ये डेफिनेटली बच्चों को ज़रूर देखनी चाहिए। जब आप ताज जीत जाती हैं उसके बाद फिर भारत आती हैं तो वैसे ही आपको फील कराया जाता है कि आप एक राजकुमारी हैं, एक ब्रह्मांड सुंदरी हैं। तो मुझे लगता है ये जो प्रैक्टिस हो रही थी कहीं ना कहीं इस किरदार को जीने में काम आया, क्योंकि वो प्रिंसेस को जीना आज के ज़माने में, वो फील ले लेना, तो वो फील काम आया। शायद थोड़ा बहुत, पर दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। अगर हम देखें तो जब आप ताज जीतने जाते हैं, जब आप मिस वर्ल्ड जैसे कंपटीशन में जाते हैं, तो वहाँ पर काफ़ी जिस तरह से आपको अल्टीमेटली वो कंपटीशन आप अपने आप को किस तरह जजेस के सामने प्रेजेंट करते हैं उस बारे में है। एक्टिंग आप किस तरह से कैरेक्टर में आते हैं और किस तरह से उस कैरेक्टर को ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करते हैं उस बारे में है। मैं थोड़ा बहुत ऑफकोर्स मैनरिज्म्स और जिस तरह से चलना खड़ा होना, ये छोटी मोटी चीज़ें तो ऑफकोर्स आपको सीखने को मिलती हैं, आपके पास ऑलरेडी प्रैक्टिस होती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसका ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट इस पे था, क्योंकि जब आप इतने भारी कपड़े पहनते हैं, जब आप जिस तरह के आपको आभूषण पहनाए जाते हैं, उस वक्त के जिस तरह से कपड़े होते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी लैंग्वेज उस हिसाब से एडजस्ट हो जाती है। जो चैलेंजेस थे वो क्या थे आपके लिए इस किरदार को निभाने से पहले और बाद में भी? आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज था कि मैंने कभी एक्टिंग की नहीं थी। सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मुझे एक्टिंग के बेसिक्स सीखने थे, तो उसी से शुरुआत हुई। ऑफ कोर्स ये कोई नॉर्मल रोल नहीं है, एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर है और क्योंकि ये 12वीं सदी की कहानी है, तो उस वक्त को समझना, उस वक्त लोग कैसे जीते थे, क्या करते थे, उसको समझना बहुत ज़रूरी था। और शायद सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि महारानी संयोगिता के बारे में हम सब ने पढ़ा है, हम सब ने उनके बारे में सुना है।
लोगों के मन में पहले से ही उनकी एक इमेज है, एक परसेप्शन है, तो उस इमेज को मैच करना कि लोग आपको एक्सेप्ट करें एज महारानी संयोगिता, आई थिंक वो एक सबसे बड़ा चैलेंज है। देखिए धीरे धीरे ना पाठ्यक्रमों में भी वो जो डिटेल्स था वो ख़त्म होता जा रहा है, तो अभी जो नए लोग हैं वो बहुत कम जानते हैं रानी को, है ना। आप जब संयोगिता को बना रही थी तो किन बातों का आप मतलब आपके अपने इनपुट्स क्या थे कि वो कैसे देखेंगी, कैसे नज़रें झुकाएंगी? उनके बारे में बहुत सारे किस्से थे कि मतलब वो इतनी सुंदर थी। अच्छा, तो जी मतलब आपके अपने इनपुट्स? जी आई थिंक जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान और महारानी संयोगिता की जो प्रेम कहानी है उसके बारे में हम जब बचपन में कई किस्से सुने हैं, किताबों में पढ़ा है, नानियाँ भी ये कहानियाँ सुनाती हैं, और उसके अलग अलग वर्जन्स है कि वो कितनी बार मोहम्मद घोरी से लड़े, कितनी बार उन्हें हराया, क्या उस वक्त क्या हुआ, तो उसकी भी अलग अलग किस्से सुनने को मिलते हैं। तो ऐसा नहीं था कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कहानी है, ये बहुत नई थी। आई थिंक कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में इसके बारे में सुना था। ये ज़रूर है कि आजकल के अगर हम हिस्ट्री बुक्स को देखें तो ज़्यादातर कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री की बात होती है, लेकिन सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये उससे भी ये हमारे ब्रिटिश या मुगल्स, उनसे भी पुरानी कहानी है। तो डेफिनेटली अगर इस तरह की आप फिल्में देखते हो, स्पेशली क्योंकि ये पृथ्वीराज रासों पे बेस्ड है, इस फिल्म के लिए काफ़ी रिसर्च की गई है, एंड आई थिंक डॉक्टर साहब ने 18 साल लगाए हैं इस स्क्रिप्ट के साथ। तो जाहिर सी बात है कि लोगों को एंटरटेनमेंट के थ्रू एक ऐसे मीडियम के थ्रू जहाँ पे आपको मज़ा भी आएगा लेकिन आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो आई थिंक फिल्मों के थ्रू इस तरह की कहानियाँ दिखाना भी ज़रूरी है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं शायद किताब पढ़ के शायद वो बोर हो जाए, लेकिन फिल्मों के थ्रू उनको काफ़ी कुछ समझने को मिलता है। मनुषी, आपके बारे में ना ऐसा भी कहा जाता है कि आप राजयोग लिखवा कर आई हैं, मतलब पहले तो आप ब्रह्मांड सुंदरी बन अब यही होता है जब अच्छी पढ़ाई, अच्छा एजुकेशन, फिर विश्व भर में इस तरीके से जाना और फिर यशराज से लॉन्च होना, है ना। इसके पीछे की मेहनत भी है जो शायद लोग कई बार सोच नहीं पाते हैं, सिर्फ वो सोचते हैं कि सब कुछ मिलता जा रहा है। जी। आप क्या सोचती हैं और क्या कहेंगी? मैं यही कहूँगी कि एक डेस्टिनी भी एक चीज़ होती है। आई थिंक जब लोग देखते हैं, आई मीन ये बहुत ही स्वीट चीज़ है जो आपने कही है, लेकिन आई थिंक लोग सिर्फ हाइलाइट्स देखते हैं किसी की ज़िंदगी में, किसी के जीवन में, पर शायद जैसे जो मेरा सफ़र था कॉलेज में सीट लेने का, वो मेहनत मैं शायद कभी वो दिखा नहीं पाऊँगी। वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ वो मेरी जर्नी थी। वैसे ही मिस वर्ल्ड के ताज तक का जो सफ़र था, जो भी मैंने जिस तरह की मुझे कठिनाइयों से गुजरना पड़ा, वो भी सिर्फ मैं ही जानती हूँ। लोगों को सिर्फ वो क्राउनिंग नाइट दिखेगी। इसी तरह से जब आज ये फ़िल्म आ रही है तो शायद लोगों को यही दिख रहा है कि फ़िल्म है और अब फिल्म के प्रमोशंस चल रहे हैं और शायद लोग सिर्फ स्क्रीन पे देखेंगे, पर उसके भी पीछे की मेहनत है। पर हाँ, इस सब में मैं ये कहूँगी कि देखिए मेहनत तो सभी करते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं करता, लेकिन शायद एक डेस्टिनी और एक सपोर्ट, आई थिंक ये दो चीज़ें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और उसमें मैं कहूँगी कि मैं बहुत ही खुद को बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि कहीं ना कहीं लाइफ ने मेरे सामने इस तरह की परिस्थितियाँ रखी हैं कि मेरे पास ये अपॉर्चुनिटीज़ थी, और इन अपॉर्चुनिटीज़ को मैं रिकॉग्नाइज़ कर पाई। कई बार अपॉर्चुनिटी होती है और आपको समझ नहीं आता कि क्या करना है, तो सब कुछ, आई थिंक सब कुछ बहुत ही अच्छी तरह से होता गया लाइफ में। कई बार आप कोई डिसीजन लेते हैं और वो शायद उसका फल इतना अच्छा ना हो, पर मेरे लिए आई थिंक सो फार सो गुड। और मेरे लाइफ में आई थिंक सबसे ज़्यादा मुझे अपनी फैमिली का सपोर्ट मिला है, जो कि बहुत सबसे बड़ी ब्लेसिंग है लाइफ में। तो थोड़ा सा मैं ये बोलूँगी कि मैं जो भी एग्जिस्टेंस, भगवान जो भी हैं, उनको बहुत ही थैंक यू करूँगी कि किसी ना किसी तरह से कई बार आप एफर्ट्स करते हैं पर वो एफर्ट सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। देखिए इस समय आपके पास 3 महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं जी। ताज की जिम्मेदारी अलग है, अब एक्ट्रेस बन गई हैं उसकी जिम्मेदारी है, और आपने पढ़ाई की है उसकी जिम्मेदारी। अब वो प्रैक्टिस आप कर रही हैं, और इन तीनों जिम्मेदारियों को कैसे आप किस मापदंड पे रखती हैं, कैसे देखती हैं और किसको कितना ज़रूरी भी समझती हैं, क्योंकि तीनों एकदम अलग इंडस्ट्री है तीनों। जी। वो एक मॉडलिंग की है, ये एक्टिंग की है, बॉलीवुड की है, और हर जगह आप पे लोगों की नज़र है और लोग बेस्ट देखना चाहते हैं क्योंकि आपके साथ हर चीज़ बेस्ट हो रहा है। अच्छा
आई थिंक पहले डॉक्टरी से शुरू करते हैं। चलो डॉक्टरी से शुरू करती हूँ। डॉक्टरी में तो डेफिनेटली उसमें मैं अभी कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई। सीट बर्बाद कर दी आपने। अरे सीट मैंने कमाई भी मैंने ही थी, पर हाँ आई थिंक लोग तो किसी और को मिलती ना। पर आई थिंक लोग अलग अलग रीज़न से कॉलेज जाते हैं। आई थिंक सबका एक ही एम नहीं होता। मैं वहाँ पढ़ने गई थी, तो मैं इस तरह से इसको बिल्कुल नहीं देखती कि कोई सीट बर्बाद हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि एक एग्ज़ाम हुआ था, उसके एग्ज़ाम के मार्क्स के बेसिस पे आपको एक कॉलेज मिलता है। तो ऐसा भी नहीं था कि किसी ने मुझे वो सीट किसी मेरे दादा परदादा ने वो सीट मेरे लिए रिज़र्व करके रखी थी। किसी ने मुझे वो सीट दी नहीं। बट एट द सेम टाइम यू नो ऐसे बहुत से लोग हैं जो मेडिकल कॉलेज से पास आउट होने के बाद भी प्रैक्टिस नहीं करते। कई लोग पॉलिटिक्स में जाते हैं, कई लोग बिजनेस करते हैं। तो आई थिंक स्टडीज़ एक मीडियम है, उसका सिर्फ एक ही गोल नहीं होता, उसके कई गोल्स होते हैं। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि सबको एक ही डायरेक्शन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई थिंक सबके अलग अलग गोल्स होते हैं लाइफ में। पर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जो भी मेरी पहली जर्नी थी वो एक स्टूडेंट की जर्नी थी, चाहे वो मेडिकल कॉलेज में हो, चाहे वो मिस वर्ल्ड की तैयारी में हो, चाहे वो इस फिल्म की तैयारी में हो। तो स्टूडेंट तो मैं हमेशा रहूँगी। तो वो जर्नी मेरी कभी लाइफ में ख़त्म नहीं होने वाली है। वो मैं हमेशा जब तक मैं एक स्टूडेंट की तरह सोचती रहूँगी, तब तक मैं सीखती रहूँगी और तब तक मैं आगे बढ़ती रहूँगी। तो आज भी मैं वही स्टूडेंट हूँ। आज भी मैं सीखना चाहती हूँ कुछ नया और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ। वो जर्नी बिल्कुल वो जर्नी चल रही है। अगर मैं उसके बाद अपनी पैजेंट्री की जर्नी की बात करूँ, मिस वर्ल्ड की जर्नी की बात करूँ, तो वो 1 साल का सफ़र होता है। उसके बाद आप अपना ताज एक दूसरी लड़की को पहना देते हैं जो कि वो लाइफ जीती है। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने 2018 के एंड में वेनेसा को दे दी थी। तो वहाँ से तो मैं मैं रिलीफ हो चुकी हूँ। लेकिन आई थिंक वंस अ मिस वर्ल्ड ऑलवेज अ मिस वर्ल्ड। तो वो हमेशा रहेगा कि मैं हमेशा, क्योंकि इतनी लड़कियां हैं हमारे देश में, पूरे वर्ल्ड में, जो एज एन एग्जांपल देखती हैं आपको। तो आई थिंक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा रहेगी कि मैं, एंड आई होप मैं ऐसे ही काम करूं कि लोग देख के प्राउड फील करें, खुश हों देख के जिस तरह के मैं काम कर रही हूँ। और ऑफ कोर्स अब फोकस मेरी एक्टिंग पे है, मेरे आगे के करियर पे है। और आई थिंक आई होप कि मैं इसी में ग्रो करूं और इसी में बेटर करूं और यहीं पे सीखूं। 3 जून के लिए कितना नर्वसनेस है अंदर, कितना डर है, कितनी कॉन्फिडेंट भी हैं? अच्छा आई थिंक तीनों इमोशंस हैं। आई थिंक रोज़ चेंज होते रहते हैं। अब पिछले 2 दिन से इतने इंटरव्यूज़ चल रहे हैं तो थोड़ा सा नर्वसनेस बढ़ रहा है। उससे पहले एक्साइटमेंट थी जब ट्रेलर आया, क्योंकि अब आधा काम तो चलो आप सेट पे कर लेते हो, पर अब जो बाकी का मेन जो रिज़ल्ट वाला टाइम है उसमें थोड़ी नर्वसनेस भी हो रही है। पहली फिल्म है और हर एक फिल्म में कहते हैं एक्टर की तकदीर बदलती है, फ्राइडे टू फ्राइडे आपकी लाइफ बदल सकती है। तो अब जो अल्टीमेट जज है ऑडियंस, जो जनता है, वो देखेगी। फिल्म के बारे में अच्छी चीज़ें भी कह सकते हैं, बुरी भी कह सकते हैं। मेरे बारे में अच्छी और बुरी चीज़ें भी हो सकती हैं, कही जा सकती हैं। तो आई थिंक वो जो एक जजमेंट है उसको लेके थोड़ी नर्वसनेस तो है। एक्साइटमेंट भी है क्योंकि सबने बहुत मेहनत की है और हम अब इस फिल्म को ऑडियंस के सामने प्रेजेंट कर पा रहे हैं फाइनली। एंड आई थिंक मेनली तो आई थिंक खुशी है, क्योंकि आप जब मेहनत करते हो किसी चीज़ पे और इतना उसका डिले होता है, इतना बिल्डअप होता है, तो अब वो थोड़ा रिलीफ है कि अब आ रही है फिल्म एंड हम कम से कम आगे बढ़ रहे हैं। फिल्म बन जाने के बाद जब एक लंबा गैप, फिर लॉकडाउन लग जाना, वो मुझे लगता है वो पीरियड आपके लिए सबसे ज़्यादा परीक्षा का रहा होगा कि क्या चल रहा था उस समय मन में। पिक्चर कंप्लीट है, दिखा नहीं पा रहे हैं, करियर आगे कहाँ ले जाएगा, मैंने यहाँ पे काम कर लिया है। मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत पेशेंट हूँ और शायद जब मुझे इस फिल्म के रिलीज़ के लिए वेट करना पड़ा तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद मैं सबसे पेशेंट इंसान नहीं हूँ। लगता है थोड़ा जब आप यंग होते हो, आप में एनर्जी होती है, आप बहुत कुछ करना चाहते हो, तो तब अगर आपको घर पे बैठना हो, क्योंकि एक लॉकडाउन चल रहा है, तो थोड़ा दुख तो होता है उस चीज़ का। पर आई थिंक ये एक ग्लोबल पैंडेमिक था। सिर्फ मैं ही नहीं, ऐसे
आई थिंक सभी पूरे विश्व में सभी लोगों ने सफ़र किया है, सभी अपने घर पे थे। आई थिंक सबकी लाइफ किसी ना किसी तरह से थोड़ी सी पॉज मोड में आ गई थी। तो मैं अकेले उसमें बैठ के आई थिंक मैं कंप्लेन नहीं कर पाऊँगी। आई थिंक लोगों ने सिर्फ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने लव्ड वंस को खोया है टू कोविड, या फिर ऐसे भी कई लोग हैं जिनकी लाइवलीहुड्स चली गई हैं, जिनकी जॉब्स अफेक्ट हुई हैं। तो उस वे में मैं कहूँगी कि मेरे लिए सिर्फ एक डिले था, तो मैं उसके लिए ज़्यादा बुरा नहीं मानूंगी, क्योंकि ये सभी के लिए थोड़ा टफ पीरियड रहा है। अब क्योंकि वो पीरियड ख़त्म हो गया है, तो अब बस मैं आई थिंक अब मैं बस आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मुझे बस एक्साइटमेंट है कि नाउ थिंग्स आर ओपनिंग अप, थिंग्स आर हैपनिंग एंड मूवीज आर बीइंग मेड। और आज से ही आपने एक नई शुरुआत की है, रेड चैलेंज। मैं उस पर बहुत डिटेल में बात करना चाहूँ, क्योंकि अब ये इंटरव्यू का वो हिस्सा है जो तमाम लड़कियां उसे सीखेंगी, और बहुत कुछ सिखाना ज़रूरी है। छोटे छोटे शहरों में, गाँव में सबके साथ जो पहला एक्सपीरियंस होता है वो कभी डरावना होता है, एम्बैरेसिंग होता है। मैं आपकी अपनी बात, आपकी अपनी कहानी, और जिस तरीके से आप जोड़ रही हैं और लोगों को सिखा रही हैं, आपकी अपनी बात। जी, जब हम मासिक धर्म की बात करते हैं तो आई फील ये हर एक लड़की, हर एक महिला की लाइफ का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, क्योंकि ये उनके हेल्थ से जुड़ा है। और जब मैंने मासिक धर्म पे काम करना शुरू किया था, मैं आई थिंक 18 या फिर 19 साल की थी, और उस वक्त मेरे मन में ये था कि जो एक महिला होती है वो एक परिवार को साथ रखती है, पूरे परिवार की देखभाल करती है, और अगर उस महिला की हेल्थ ठीक नहीं है, अगर वो अपना ध्यान नहीं रख पा रही, तो बाकियों का ध्यान कैसे रखेगी। जो जितने भी मुझे अपने बारे में, अपने हेल्थ के बारे में ज़्यादातर शिक्षा मिलती है, वो मुझे अपनी माँ से मिलती है। तो इसी तरह मेरा एम हमेशा से रहा है कि हम सिर्फ महिलाओं को ही नहीं, पूरे परिवारों को एजुकेट करें, अवेयरनेस फैलाएं। और सिर्फ अवेयरनेस ही नहीं, उसके साथ साथ, क्योंकि जब आप बात करते हो तो वो चीज़ काफ़ी नॉर्मल हो जाती है। अवेयरनेस ही नहीं, हम एक ऐसा सिस्टम बनाएं कि लोग अपनी मदद खुद कर पाएँ। आप अगर किसी को कुछ दे देंगे तो वो थोड़े टाइम में चीज़ ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अगर आप किसी को एजुकेट कर देंगे या उनको कुछ सिखा देंगे अपने लिए अपनी खुद की हेल्प करना, तो वो फिर वो चीज़ अमर हो जाती है। तो यही कोशिश रही है शुरू से, अवेयरनेस और हेल्प इस तरह से करना कि वो अब खुद अपने उस सिस्टम में अपने आप की मदद कर पाएँ। एंड आई थिंक क्योंकि मेरे दोनों माता पिता डॉक्टर रहे हैं, तो हेल्थ को लेके हमेशा वो काफ़ी सीरियस रहे हैं, और काफ़ी उन्होंने हमारा ध्यान रखा है इस बात को लेके। और हमेशा से ही एक बहुत ही ओपन रिलेशनशिप रहा है उनके साथ। कभी ऐसा एक्सपीरियंस कभी नहीं हुआ है कि इस बारे में मुझे कुछ पता नहीं और इस बारे में मैं अपने माता पिता से बात नहीं कर सकती। तो वो एक फ्रीडम रही है बचपन से, जो मैं जानती हूँ कि ज़्यादातर महिलाओं को नहीं मिलती। तो हमारा एम यही है कि हम बदलें, इस चीज़ को बदलें। एक बहुत ही नॉर्मल एक पार्ट है लाइफ का, और इसको नॉर्मली ही ट्रीट किया जाए। एंड तो इसीलिए मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस भी बहुत ही नॉर्मल था, उसमें कुछ अलग से नहीं हुआ। मुझे लगता है कई बार कि पुरुषों को इसमें एडुकेट करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मतलब उनकी मदद, उनकी संवेदनाएं बहुत ज़रूरी होती हैं। अगर आप उस पर कुछ कहना चाहें, खासतौर से मर्दों के लिए। जी, जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, इसमें कई महिलाओं को भी नहीं पता होता इसके बारे में। तो दोनों पुरुषों और महिलाओं को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे मैंने अभी कहा, ये एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, ये एक हेल्थ से रिलेटेड चीज़ है। अगर आप अपनी माता से, अगर आप बात नहीं कर पा रहे अपनी माता से, तो आप अपने पिता से बात कर सकते हैं इस बारे में। तो क्योंकि परिवार में सब एक साथ रहते हैं, तो इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि परिवार का हर सदस्य इस चीज़ को समझे। तो वहाँ पे पुरुषों का भी इक्वल कंट्रीब्यूशन है। जी बिल्कुल। आज आपको बहुत सारे लोगों से बात करनी है, लेकिन सवाल मेरे पास इतने कि खत्म नहीं होंगे। जाते आते आपके अपने दिल की वो बात, जो सवाल मैंने ना पूछा हो लेकिन आपको लगता है कि ये मुझे कहना था इस बातचीत में, आपकी अपनी बात। जी, मेरी अपनी बात तो अब यही है कि मैं होप करती हूँ, मैं दुआ करती हूँ कि सबको मेरी फिल्म अच्छी लगे। हम सब ने बहुत मेहनत की है सम्राट पृथ्वीराज चौहान की कहानी दर्शाने में। तो 3 जून को रिलीज़ हो रही है, तो आप सब प्लीज़ देखिए ये फिल्म, और प्लीज़ हमें ढेर सारा प्यार दीजिए।
शुक्रिया और ढेर सारी शुभकामनाएं एक बार फिर थैंक यू से। सो मच।